मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, और ये हर साल लगभग 3 से 4 मार्क्स के बीच में का चिंटू का जो वेट होगा वो मून पे कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, चिंटू पे ये जो मून है वो कितना फोर्स लगा रहा है। ये जो मास है ये हमारा चिंटू है, ठीक है, और चिंटू जो है वो कहीं बदलता नहीं है, वो हर जगह इक्वल होता है। क्योंकि ये झूठ, इस चीज को सीख लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में यूज भी होता है और गलती हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट से। सो दोस्तों, क्या आपको पता है कि मास जो होता है वो हर जगह इक्वल होता है और वेट जो होता है वो हर जगह चेंज होता है। चलिए आज के वीडियो में ये समझते हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग देखते हैं एक डेटा। तो अगर अर्थ पर आपका मास 20 kg है तो आपका वेट क्या हो जाएगा 196 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम लोग समझेंगे ये वीडियो में कि कैसे हुआ, ठीक है। उसी प्रकार अगर मास का वैल्यू मास 20 kg है, वेट हो जाएगा यहाँ पे 74 न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे जी का वैल्यू जो होता है वो 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और मून पे अगर हमारा मास 20 kg है तो वेट होता है 32 न्यूटन, क्योंकि वहाँ पे जी का वैल्यू होता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जी है वो हम लोग को पता है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। तो जी क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, और अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन है, और वो एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से वो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका हम लोग देते हैं जी से, हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मास होता क्या है। मास का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा पेन है, ठीक है, तो इसका मास कैसे होगा, ये किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड इट इज नोन एज अ मास, ठीक है। और अगर वेट का बात किया जाए तो वेट क्या होता है हमारा, कि जिस फोर्स से हम लोगों को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं हमारा वेट। तो वेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल्स टू mg, जहाँ m क्या है हमारा मास, मतलब मास मतलब हम लोग को समझ में आ चुका है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ था, अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड इट, ठीक है, और ये इनर्शिया पे डिपेंड करता है। और हम लोग ये पढ़ेंगे अभी डिफरेंस में कि जितना ज़्यादा इनर्शिया उतना ज़्यादा उसका मास, ठीक है। सो अगर यहाँ पे W है, ठीक है, W इज इक्वल्स टू mg हो गया, ये वेट है, और m हम लोग का मास है। तो मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, हम लोग kg से, और g का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट, इसलिए हम लोग W इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है हमारा न्यूटन, ठीक है। तो इसलिए वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके बीच में एक प्रॉपर डिफरेंस देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, और ये हर साल लगभग 3 से 4 मार्क्स के बीच में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, और ऐसे ही आप लोग को सेम टू सेम एग्जाम्स में लिख कर आना है, ठीक है। तो देखिए मास और वेट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है। तो मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज इट्स मास। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कि मास क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस चीज से मिलकर बना है वही उसका मास होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वेट क्या होता है। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है। तो वेट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक पेन है, ठीक है, तो इसको अर्थ जो है वो किस फोर्स से खींच रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं उसका वेट। और वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, W इज इक्वल्स टू mg। तो यहाँ पे m क्या है हमारा मास, और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज विथ प्लेस, ठीक है। मास जो होता है वो आप कहीं भी रख लीजिए वो चेंज नहीं होने वाला है। अभी हम लोग सबसे स्टार्टिंग में देखे थे कि अर्थ, मार्स और मून का हम लोग एग्जांपल लिए थे, जहाँ पे तीनों जगह पर हमारा मास सेम था बट वेट डिफरेंस था। और वेट डिफरेंस होने का सबसे मेन रीजन ये होता है कि वहाँ पे जी का वैल्यू अलग अलग है। जैसे हमारा जी का वैल्यू अर्थ पे क्या होता है 9.8 होता है, ठीक है, उसी तरह हमारा मून पे जो होता है 1.6 होता है, और मार्स पे जो होता है वो 3.7 होता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे वेट डिफर करता है। चलिए तो इस हिसाब से वेट जो होता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ प्लेस। फिर थर्ड जो डिफरेंस है वो हमारा एसआई यूनिट जो होता है मास का वो होता है केजी, ठीक है, और एसआई यूनिट जो होता है वेट का होता है न्यूटन, ठीक है। अभी हम लोग देख चुके हैं कैसे हुआ, सिंपल है, W इज इक्वल्स टू क्या था हमारा mg, तो m हो गया हमारा kg, और g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा न्यूटन, ठीक है। सो
फोर्थ पॉइंट है हमारा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मास को हम लोग स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग को पता है मास में केवल और केवल हम लोग क्या लेते हैं, मास ले रहे हैं, ठीक है, जो कि है केजी, केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। और जो हमारा वेट है उसमें हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग फोर्स का डायरेक्शन भी लेते हैं और मैग्नीट्यूड भी लेते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आई होप कि आपको वेट और मास पूरे अच्छे समझ में आ चुका होगा और ये एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग चलिए हम लोग समझते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून क्या होगा। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि वेट ऑन दी अर्थ क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट का, कि जिस फोर्स से वो अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वेट। तो यहाँ मून पे भी सेम ही केस होने वाला है, ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पे कुछ वेट और होगा यहाँ पे कुछ वेट और होगा, डेफिनेशन तो हर जगह सेम ही होने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो वेट होगा वो होगा कि ये मान लेते हैं ये हमारा जो है ये हमारा चिंटू है, ठीक है, ये जो है वो हमारा चिंटू है, ठीक। चिंटू जो है उसका वेट हम लोग मेजर करने वाले हैं कि वो उसका चिंटू का जो वेट होगा वो मून पे कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, चिंटू पे ये जो मून है वो कितना फोर्स लगा रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे उसका वेट होगा। फिर सपोज करते हैं कि चिंटू का जो मास है वहाँ पे वो m है और ये तो हर जगह यूनिवर्सल होगा, ठीक है। हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं कि मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि वो चिंटू अगर यहाँ पे रहता था, ठीक है, तो उसका चिंटू का जो यहाँ पे जो मास था वो भी अगर मान लेते हैं 20 kg था, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका मास क्या होगा 20 kg ही होगा, ठीक है, तो मास सेम होगा। अब ये चिंटू का जो वेट होगा इस पे वो होगा WM, जो कि हम लोगों को मेजर करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ द मून क्या होगा RM, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या होगा वो होगा RM रेडियस। मास ऑफ द मून क्या लेते हैं हम लोग M, ठीक है, मास ऑफ द मून, ठीक है। तो अब जो है हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि फोर्स जो होता है, ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, F इज इक्वल्स टू GM, और यहाँ पे हम लोग मास ऑफ द मून ले रहे हैं और यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट का मास हो गया M डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिस्टेंस होता है तो R का स्क्वायर और यहाँ पे M होगा जो कि है हमारा रेडियस ऑफ द मून। और इसको डेरिवेशन करना हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीख लिया, जो भी नहीं देखे एक बार वो लेक्चर देख लीजिएगा, पूरा आराम से इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो F है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है वेट होता है, क्योंकि हम लोग अर्थ में भी देखे थे वही होता है, इसलिए हम लोग का यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा WM, वेट ऑन मून इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। हर बार जितने बार पढ़िएगा उतना बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा मास ऑफ द मून और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू बन गया यहाँ से, ठीक है। सो हम लोग मेनली वेट ऑन मून तो डिराइव कर चुके हैं, हम लोग को ये फॉर्मूला से हम लोग को वेट ऑफ मून निकल जाएगा, लेकिन हम लोग अभी एक डिराइव करेंगे कि वेट ऑफ जो मून होता है वो क्या होता है हमारा 1/6 होता है वेट ऑन अर्थ, ठीक है। सो मेनली मतलब ये है ना कि जैसे मान लेते हैं हमारा अर्थ पे अगर वेट जो है वो मान लेते हैं 60 kg है, ठीक है, तो उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 10, ठीक है, मतलब 10 वहाँ पे वैल्यू होगा, 10 न्यूटन होगा हमारा वेट, कहाँ पे मून पे। और मास तो हर जगह सेम ही होता है जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे इसको, इस चीज़ को हम लोग डिराइव करते हैं। सो हम लोग को जो ये डेरिवेशन डिराइव करना था कि WM इज इक्वल्स टू WE डिवाइडेड बाय 6, तो इसके लिए हम लोग को कुछ डेटा चाहिए, ठीक है, जैसे कि मास ऑफ द अर्थ जो कि है 5.98 इंटू 10⁻24 kg, इसको हम लोग 6 इंटू 10⁻24 भी बोलते हैं राउंड ऑफ करने के बाद। रेडियस जो है हमारा वो 6.34 इंटू 10⁻6 है अर्थ का। मून का जो मास है वो 7.36 इंटू 10⁻22 और रेडियस है हमारा 1.74 इंटू 10⁻6। आई होप कि आप लोग ये याद कर चुके होंगे, ठीक है, और नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए क्योंकि याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को, ठीक है, यूज़ आता है हम लोगों को डिराइव करने के लिए। तो बस अब कुछ नहीं करना, हम लोग पिछले में देख चुके हैं कि W मून इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा G मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा M मास ऑफ मून डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे वेट ऑफ द अर्थ भी निकालेंगे, हम लोग का 1/6 आएगा कि नहीं आएगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं इसी में एक बार के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे
W ऑफ अर्थ। W ऑफ अर्थ क्या होगा, इक्वल्स टू, यहाँ भी लिखें, एक बार लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा G, एक काम करिए आप लोग बीच में इक्वल टू लिख दीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। G क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका नाम ही यूनिवर्सल है, तो ये हर जगह यूनिवर्सल ही होता है। 6 पॉइंट, इसका वैल्यू क्या होता है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ, क्या हो जाएगा हमारा अर्थ, मल्टीप्लाइड बाई, और ये मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों वही है, मतलब ये कौन है, ये जो मास है ये हमारा चिंटू है, ठीक है। और चिंटू जो है वो कहीं बदलता नहीं है, वो हर जगह इक्वल होता है, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, हम लोग जैसा झूठ नहीं बोलता हर समय। तो मास ऑफ एन ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये भी तुम्हारा कौन है, ये भी हमारा चिंटू है, ठीक है। तो ये यहाँ वाला चिंटू जो है, यहाँ चिंटू जो है वो दोनों कैंसल आउट हो गया, ठीक है, दोनों को निकाला था वो हमारा कैंसल आउट हो चुका है। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमारा G भी कैंसिल आउट हो चुका है, तो बचा क्या, WM/WE इज इक्वल्स टू हमारा ये मास ऑफ दी, और यहाँ सॉरी यहाँ पे हमारा रेडियस छूट रहा है भाई, अर्थ का रेडियस छूट रहा है, रेडियस ऑफ दी अर्थ, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ दी मून है, तो बचा क्या हम लोग का, मास ऑफ दी मून डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ दी मून का स्क्वायर, ठीक है। और क्या करना है हम लोग को, देखो अर्थ डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ दी अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दी अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ हम लोग को बचा है और यही चीज़ हम लोग को सारा का वैल्यू यहाँ पे पता है। जैसे ही ये सारा हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू वो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली वेट ऑफ द मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ से अगर ये देखो, इस चीज़ को सीख लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में यूज भी होता है और गलती हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट से, कि यहाँ पे जो ये है, ठीक है, ये जो है डिवाइड में है, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये जो है रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रेडियस ऑफ द मून जो है वो मास ऑफ द अर्थ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो क्या होगा यहाँ से कि मास ऑफ द मून मल्टीप्लाइड बाय रेडियस ऑफ द, क्या हो जाएगा हमारा अर्थ, ठीक। देखो यहाँ पे ये क्या कर दिया, अपना पेयर बना लिया, यहाँ पे धोखाबाजी कर दिया, ये मास ऑफ द मून वो किससे पेयर बना लिया, रेडियस ऑफ द अर्थ के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारा मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है, वो भी बना लिया हमारा रेडियस ऑफ द मून के साथ। तो ये तो भैया नियम है, ठीक है, ये पृथ्वी का नियम है या कुदरत का नियम है कि अगर एक कोई धोखा देता है तो दूसरा भी वो धोखा दे ही देगा, ठीक है। और यहाँ पे चुपचाप से धोखा दे चुका है। सिंपल सा बात यही है कि अगर आप टाइम साथ नहीं पढ़िएगा तो वो आप अगर टाइम को धोखा दीजिएगा तो टाइम भी आपको धोखा देने के लिए रेडी बैठा हुआ है, ठीक है। अभी नहीं पढ़िएगा एग्जाम के साथ, एग्जाम को धोखा दीजिएगा तो एग्जाम भी आपको धोखा देने के लिए रेडी है। बस कुछ नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, मास ऑफ द अर्थ आपको पता है, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो सारा वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे करिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 0.165, ठीक है, जो कि हम लोग अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं 1/6। तो अब हम लोग को 1/6 हमारा अब ये अप्रोक्स वैल्यू होगा, तो अब हम लोग चिंटू का वेट जो कि अर्थ पे होगा वहाँ पे हम लोग मून पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी मून समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। एक वीडियो और लगेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा जितना ही बचा हुआ टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। बस